हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक में बात करेंगे जिसका नाम है जेएसए। तो जेएसए क्या होता है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस का उद्देश्य क्या है कि आपका कोई भी काम हो तो उसके लिए जो भी काम होगा उसके रिलेटेड खतरा और उसका जो प्रोसीजर है उसको स्टेप बाय स्टेप इसका इंडिविजुअल उसको आइडेंटिफाई करना, रिस्क को कंट्रोल करना और उसका कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना और वर्कर को खतरों से बचाना, ये इस जेएसए का मूल मंत्र है। अगर जेएसए क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत सारा खतरा रहता है। ग्राउंड का अलग, हाइट का अलग और जो आपका कन्फाइंड स्पेस का अलग, सभी वर्क एक्टिविटी के हिसाब से आपका अलग अलग हजार्ड्स है और जो अलग अलग उसका रिस्क है। तो जैसे कोई भी भाई लोग जब काम करते हैं तो बहुत भाई लोग क्या होता है कि पहले हजार्ड्स को मालूम नहीं करते हैं, तुरंत काम में लग जाते हैं काम करने के लिए। चलो हम काम करेंगे, ये उठा देंगे, वो उठा देंगे, और इलेक्शन हो गया या कुछ भी हो गया तो उसको तुरंत काम में लग जाते हैं। तो इससे क्या है सकता है कि उसका जान जा सकता है वो वर्कर का, और जो टीम जो वर्कमैन जो कंडक्ट कर रहे हैं, जो टीम मेंबर है, उनको भी नुकसान है, कंपनी को भी नुकसान है। तो पहला है कि आपको नॉलेज होना चाहिए जेएसए क्यों बनता है। जेएसए बनने का कारण है कि अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसको स्टेप बाय स्टेप इसको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके अंदर क्या क्या खतरा है और उनका क्या निवारण है। जैसे मान लीजिए वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग में क्या क्या हो सकता है। वेल्डिंग में बहुत सारे इशू है, जैसे लाइक आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक यूज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक से खतरा हो सकता है। इलेक्ट्रिक में क्या हो सकता है? आपको बिजली लग सकता है, तो बिजली लगने से क्या हो सकता है? आपको शॉर्ट लग सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, तो वो एक खतरा है। और रिस्क क्या है? उसमें जान जा सकता है और आप बच भी जाते हैं तो बर्न इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल हम एक एग्जांपल ले जैसे वेल्डिंग का, उसी तरह आप मान लीजिए मैं स्कैफोल्डिंग इरेक्शन कर रहा हूँ। इन केस यू हैव इरेक्ट स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर, तो देन मे बी चांसेस ऑफ फॉल hazards, maybe fall of objects and falling of parts, losing parts, ठीक है। तो दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि मैं स्कैफोल्डिंग में काम कर रहा हूँ। देन यू हैव टेक ए प्रिकॉशंस बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। देन आपको क्या है कि उसको अवेयर करना है आपका टीम मेंबर को, आपका क्रू मेंबर को, और उनको बताना है कि हाजर्ड्स क्या है। आप ऊंचाई में काम करेंगे तो आपको सेफ्टी बेल्ट का इंश्योर करना है, सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना है, हाइट वर्क का ट्रेनिंग देना है। तो हाइट वर्क का ट्रेनिंग देने के बाद आप उनको काम में लगा सकते हैं, और काम में लगाने से पहले उनको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। जो भी हर टास्क में कुछ ना कुछ खतरा होता है। तो जैसे स्कैफोल्डिंग इरेक्शन में क्या होता है, स्कैफोल्डर का एक ट्रेनिंग होता है। जैसे स्कैफोल्डिंग का पार्ट्स मालूम होना चाहिए, you know everything of scaffolding parts, then you have start the work, how to erect, how to make a distance from ledger to standard to other verticals. Then you have first make a plan, then you start a job. अगर आपके पास वो प्रशिक्षण स्कैफोल्डर आपको ट्रेनिंग नहीं दिया है तो आप स्कैफोल्डिंग इरेक्शन नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है, कॉम्पिटेंट एक स्कैफोल्डर रहता है जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर बोला जाता है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ट्रेनिंग से
आपको अवेयर हो सकते हैं। ट्रेनिंग से आपको खतरे का पहचान हो सकता है, और खतरा कभी भी आ सकता है, वो किसी रूप में आ सकता है, कभी भी हो सकता है। उसके लिए कोई गारंटी नहीं दे सकते। हम नहीं बोल सकते कि एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट हो सकता है चांसेस से, लेकिन हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे हो सकता है? आप अवेयर हो सकते हैं, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके आपको अवेयर करना है, आपको वो चीज़ मालूम होना चाहिए, तभी आप आगे काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं पॉइंट में। जो पॉइंट है JSA को किस किस को मालूम होना चाहिए? आपका जो भी क्रू मेंबर है, सुपरवाइज़र हो गया, इंजीनियर हो गया, और JSA को रिव्यू करने के लिए आपका प्रॉपर जो सिस्टम है वो आपको मालूम होना चाहिए कि JSA का एक टीम होना चाहिए जिसमें सभी आदमी साइन उसको रिव्यू करें और साइन करें कि हाँ ये JSA सही है, और JSA मैंडेटरी होना चाहिए। आपको बिना JSA का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। JSA के हिसाब से आपको परमिट मिलना है, परमिट मिलेगा तो आपको टू लॉक स्टॉक करके उसको कंप्लीट करके आपको काम शुरू करना है। तो ध्यान दें वो चीज़, कोई भी गलतियाँ भारी पड़ सकता है, तो आप अपना कीमती जान ना गवाएं। तो जो सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए। जैसे करने से क्या है कि आपको हजार्ड्स के बारे में बात मालूम हो जाता है, जिससे आपको प्रिकॉशन शुरू से आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। ट्रेनिंग दे के अवेयर कर सकते हैं आपका मेंबर को, आपका इंजीनियर को, आपका सुपरवाइज़र को, कोई भी हो XYZ। तो अवेयरनेस एक ऐसा मूल मंत्र है जो सभी को अवेयर करे और खतरे को टाले। तो वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो आज के लिए इतना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को देखते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।